नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह का नाम है राजा कटरा। ये चीज़ देखिए, ये इसी पे लोग खाते हैं, सोते हैं और खाना बनाते भी हैं। ये देखिए, ये है एक ठेला में बैठे हैं ठेला चलाने वाले भैया, और ये खा रहे हैं रोटी और मुर्गा खा रहे हैं ये, और बना भी और उधर भी दिखाइए, उधर भी उखा चुके हैं, निपटा चुके हैं मुर्गा और रोटी दोनों। ये देखिए, ये मुर्गा रोटी और ये रखा इनका स्टोव पे चढ़ा है तवा, और इसी पे ये खाना बनाते हैं और यही ऐसे खा लेते हैं। अच्छा बताइए भैया, घर वर की व्यवस्था नहीं है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं नहीं है। नहीं, बिहार में है, कलकत्ता में नहीं है। कलकत्ता में कोई नहीं। इसी पे रहते हैं, इसी पे बैठते, इसी पे खाते हैं। हाँ। अच्छा, कलकत्ता में रहते हैं, कितना आनंद मिलता है कलकत्ता में रहने में? कलकत्ता में रहने में कमाते हैं, खाते हैं, परिवार को चलाते हैं। हाँ। चला लेते हैं परिवार को। हाँ। इस समय राजनीति बड़ी जोरों पे चल रही है। अगर मैं आप लोगों से राजनीति की बात करूं तो गलत नहीं होगा ना भैया? नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं सबसे राजनीति की बात करूंगी। इस समय आप लोग माहौल देख रहे होंगे भैया, किसका समझ में आ रहा है कि कौन जीत रहा है बंगाल से? देखिए, हम लोग तो बंगाल को वासी नहीं है। हाँ, हम लोग बिहार को वासी है। हाँ। इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, फिर भी अच्छा, इधर से जब मैं आपसे पूछी तो इधर से आवाज आया कुछ। कौन सा आवाज था? हम तो बोल रहे हैं बीजेपी ही जीते। काहे बीजेपी? बंगाल में तो दीदी बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के सबका काम वाम कर रही है। अब देखिए अब कौन आ रहा है। अच्छा, तो देखने का बाद पता चलेगा। अच्छा, आपने जैसे बीजेपी कहा तो बीजेपी का कुछ बात समझ में आता है क्या कि मतलब चलो ये काम किया तो इसलिए बीजेपी आ गई? इधर तो वो अच्छा काम किया है। हाँ। बिहार के हैं आप? हाँ। बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर इधर सब चीज नहीं था, वो सब चीज दे दिया। हाँ। क्या क्या दिया? मेरा सब चीज बना दिया, राशन कार्ड जिसको नहीं था सबको दे दिया। सबको दे दिया। हाँ। मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार में तरक्की हुई है, रोड बना, सड़क बना, राशन मिला, लोगों की व्यवस्थाएं सुधरी, तो वैसे ही कलकत्ता में भी आएंगे तो मोदी जी कर देंगे। तो इसीलिए दिल्ली में मोदी जी कलकत्ता में आने चाहिए। आपका क्या विचार है भैया? देखिए, मोदी जी एक देश का पार्टी है। हाँ। वो जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। लेकिन दीदी भी कम नहीं काम करता है, जो भी है उन लोगों की वजह से हम लोग इस तरह भी यहाँ पर रह सकते हैं। अच्छा। अगर जो नियम कायदे कानून से चलेगा तो हम लोग इस तरह नहीं रह सकते हैं। हाँ। लेकिन उन दीदी के वजह से हम लोग यहाँ पर इस तरह कहीं भी रह सकते हैं। अच्छा। अगर मोदी आएगा, वो हाई प्रोफाइल सिटी बनाएगा, तो उस हिसाब से हम यहाँ नहीं रह सकते। ले भैया, कह लेकिन रहे हैं। देश के लिए मोदी अच्छा है। देश के लिए मोदी अच्छा क्यों? और दीदी के लिए, दीदी को भी मानते हैं जो बात। देश के लिए मोदी अच्छा क्यों है भैया? क्योंकि देखिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। अच्छा, जैसे श्री राम मंदिर 70 धारा और बहुत से ऐसे कानून है, बहुत से देशों में जाके अपना नाम, देश का नाम रोशन किया। लेकिन विरोधी पार्टियां कहती हैं, खुद ममता दीदी भी कहती हैं कि दूसरे के घर में जाते हैं, देश विदेश में घूमते हैं मोदी जी, काम धंधा कुछ नहीं करते हैं। क्या कहिएगा? तो फिर भी देखिए किस तरह से बिहार में आ गया, इतना बदनामी हुआ। NRC, GST, ये बिल जो भी कितना बदनामी, फिर भी कितना ताकत से बीजेपी आ गया। और ये बंगाल में कोई पार्टी हुआ जो इस तरह से यहाँ पर अभी दिखा दिया? पिछले विधानसभा में जो हुआ था। नहीं, लोकसभा में हुआ था, आधा पे आ गई थी पार्टी, आधा आ गई थे। इस बार लगता है, हम ही नहीं बोल सकते कि वही जीत जाएगा, लेकिन उम्मीद है। लेकिन दीदी भी कम नहीं है, जो बात है। हम जो बोलेंगे सही बोलेंगे। तो उम्मीद है उनका, वो भी जीत सकता है। अच्छा, एक बात है, यूपी बिहार के जो लोग हैं वो बोलने में बड़े माहिर होते हैं। आप यूपी बिहार के हैं ना? बोलने में इसीलिए आप माहिर हैं। अगर यहाँ मैं कलकत्ता वासियों से बात कर लेती हूँ, बोल नहीं पाते हैं लोग। कारण क्या है इसका? इसका कारण है, देखिए, हिंदी भाषी और इंग्लिश में बहुत ताकत है। अच्छा। जो हिंदुस्तान में जो हिंदी भाषी का ताकत है, हिंदुस्तान में और भी बहुत से भाषाएं लिखा और पढ़ा जाता है, वो बोल नहीं पाता है। अच्छा। एक हिंदी भाषा जो बोल पाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे दीदी पे ये लगता है कि दीदी जो है वो इंग्लिश में लिखती हैं कोई भी चीज़, या फिर बांग्ला में लिखती हैं, या फिर कभी कभी उर्दू में लिख देती हैं। हिंदी को उतना तवज्जो नहीं देती हैं। हाँ। ये दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत है। हिंदुस्तान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा देना चाहिए, उनको देना चाहिए। ये चूक क्यों कर जाती हैं दीदी? इसका वो अपने आप को समझती है भाई अपने राज्य में बड़ा है। हाँ। लेकिन दूसरे राज्य में कुछ एक टिकट भी हासिल नहीं कर सकता है। अपने राज्य में दूसरे लोगों को आए हुए अगर वो वैल्यू देता है तो उसको इज्जत हम भी करेंगे।
हम यहाँ पर हैं, हाँ। हमको इज्जत है तो हमको भी करना पड़ेगा जो बात, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं देगा उसको। अच्छा, इतना राजनीति आप भी समझ रहे हैं। आप अभी क्या बोल रहे थे भैया, जो मैंने कहा कि यूपी बिहार के लोग बड़ा माहिर है बोलने में, क्या बोल रहे थे उसके बाद? देखिए बिहारी जो है ना, बिहारी तो कमजोर नहीं है रहता, सब चीज़ में आगे रहता है। हाँ। हाँ, बिहारी सब चीज़ में आगे रहेगा। इसी वजह से बोलने में आगे। हाँ, आगे रहेगा। आपको इतनी राजनीति की समझ कैसे है भैया? अखबार पढ़ते हो या फिर कुछ करते हर हो? दिन अखबार तो पढ़ते हैं, भले जो भी काम करते हैं, वैन ठेला चलाएं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, हाँ। राजनीतिक बहुत समझते हैं, हाँ। लेकिन कोई सर पे हाथ देने वाला तब तो हम भी उठेंगे, कोई है नहीं तो। मन है उठने का राजनीति में? उठने का वो है, लेकिन कोई उठाएगा तब तो। क्या बनने का इरादा है? कौन सा नेता बनने? तो बहुत बड़ा बात, लेकिन उतना नहीं कर सकते हैं जो। क्या इरादा है बताइए ना, बताने में क्या है? अरे इरादा सपनों को तो बताना चाहिए। इरादा तो कभी सोचते हैं कि जो हम लोग गरीब है, हाँ। जितना अमीर आदमी है, सभी का पैसा है, सभी का हक है उस देश, बिल्कुल है। सभी का हक बिल्कुल है, है। लेकिन हम लोग साला दिन भर कट के रोजी रोटी कमाने में परेशान रहते हैं। कोई साला आराम से एकदम इतना करोड़ों का मालिक है, हाँ। हम लोग पूरा जिंदगी कमाएंगे तो 1 करोड़ नहीं पुराएंगे, बिल्कुल। पूरा जिंदगी की बात कर रहे हैं। हाँ। अब कोई महीना भी नहीं होता 1 करोड़ कमा लेता है, इसलिए हम लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, कैसे जिंदगी? बहुत गलत। अच्छा, कभी सोचते हैं आप लोग कि नेताओं के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ जाता वो है? आता है। इतना पैसा कि सीबीआई उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्योंकि वो घोटाला करता है, जैसे कि बहुत से चिट फंड घोटाला, एक से एक घोटाला है, आपके पास आए गरीब जनता में बांटने के लिए, हाँ। वो आप अपने हिसाब में साइन करके रख लिए, तो आपके पास वो पैसा चला गया। आपने गरीब जनता को जो उसका हक है, उसको जैसे गरीब में रहता है उसको घर देना है, हाँ। उसको राशन पानी देना है, हाँ। वो आप नहीं दे पा रहे। उसको शिक्षा देना है, उसको आइए इधर। मान लीजिए उसको आगे सामने आके बोले, बीच में उसको इलाज का दिक्कत है, इलाज देना है। मान लीजिए आज देखिए गरीब लोग मर रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, बुखार हो रहा है, डेंगू हो रहा है। यहाँ पर देखे हैं ये लॉकडाउन में 10 आदमी इस राजा कटरा बिल्डिंग से मरा है। 10 आदमी, कोई गरीब अमीर में मरा है? नहीं मरा है। अच्छा, इस बिल्डिंग से कैसे मतलब? ये बिल्डिंग से मरा है, ऑटोमेटिक ऐसे हुआ, बुखार हुआ, चलो चल दिया। कोई अब देखने वाला कौन है? पैसा हॉस्पिटल ले गया, इतना पैसा लगेगा, पैसा नहीं है, पैसे की वजह से मर रहा है। तो ये सरकार करेगा ना। मान लीजिए हम बीमार पड़े तो सरकार, ये इस देश का सरकार, हम मानते हैं उसको, हमें जितना पैसा लगेगा वो पैसा सरकार को देगा तो हम बच जाएंगे ना, वो नहीं देगा तो हम कैसे बचेंगे? अच्छा, एक बात बताइए भैया, जैसे बड़े बड़े नेता लोग आप लोगों का पैसा मार लेते हैं, तो मन में क्या सवाल आता है, क्या करने का मन करता है उन नेताओं के? देखिए इस बार जो है मोदी जी ऐसा अभियान चलाए हैं जो 5 लाख तक का मुफ्त जो है ना इलाज दिया है जी। इसके लिए हम मोदी को अब चाहते हैं। एक ऐसा कार्ड बनाया मोदी जी, स्वास्थ्य अभियान ऐसे कार्ड बनाया ना, 5 लाख तक का वो निकाला है। उसके लिए हम मोदी को चाहेंगे, क्योंकि गरीब लोग बहुत भी ऐसे हैं जो पैसा के वजह से हॉस्पिटल में बोलता है कि ये 50,000 लगेगा, वो नहीं उसको चुका पाते हैं, इसके लिए वो उसका जान चला जाता है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, भैया भी बड़ी देर से बोल रहे हैं, कुछ मोदी की योजनाएं समझ में आती हैं क्या? कि जो कि मतलब प्रधानमंत्री कुछ योजनाएं हाँ, गरीब के लिए बता रही योजनाएं हैं। जरा गिनवा दीजिए योजना फटाफट। एकदम गिनवा देंगे, गिनवाइए। देखिए जब से मोदी जी बिहार में आया है, हाँ। हमें आज तक 1 रुपया खाता में नहीं आता था। हाँ। अभी हर साल 6,000 रुपया बाढ़ राहत में आता है, वाह। हर साल। हाँ। और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान योजना के संबंध में सुनिए 2,000 रुपया 3 महीना पे आता है। अच्छा, वही हो गया ना 6,000 साल। हाँ, 6,000 वो आता है, और 10,000 रुपया हम लोग को 6,000 रुपया बाढ़ में भी आता है। अच्छा, बाढ़ में भी आया? बाढ़ में भी आया है, ये हो गया। और एक तो प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, हाँ। उसमें भी है, उसमें भी हम लोगों ने खुला ली है। अच्छा, और 500 रुपए वो जनधन योजना वाला आया क्या? 500 रुपए वाला? देखिए जनधन योजना वाला अभी तक तो नहीं आया है, जो बात है। अच्छा, आपके में आया? हाँ, 500 रुपये आया हमको परिवार को हाथ में। अच्छा, फिर तो मोदी अच्छे हुए ना भैया। हाँ। आने चाहिए कि नहीं मोदी? हाँ, मोदी कहाँ आने चाहिए? अब मोदी बिहार में आना चाहिए, बंगाल में आना चाहिए। बंगाल में फिर दीदी जाना पड़ेगा, दीदी को बंगाल में अगर मोदी आ गए तो। नहीं, बंगाल में भी आना चाहिए, मोदी अच्छा है। तो मोदी को आना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, कुछ काम गिनवाइए, जैसे वो गिनवा रहे थे, आप भी गिनवाइए थोड़ा काम मोदी जी का। काम अच्छा, हमको वैन ठीक चलेगा, मोदी आइए। हाँ। ये क्या बोलते हैं इसको? वैन गाड़ी। बैलगाड़ी? वैन गाड़ी। वैन गाड़ी बढ़िया चलेगा अगर मोदी आ गया तो। हाँ। क्यों, ज्यादा पहिया लगा देंगे क्या इसमें? नहीं, इसमें मोटर गाड़ी लगा देगा। मोटर गाड़ी लगा? मोटर लगा देगा यहाँ पे, हाँ। अपने आप चलेगा ऑसिलेटर से।
एक्सीलेटर से हाँ। वो तो कमुआ आप अभी भी कर सकते हैं, काहे नहीं करते? नहीं वो पैसा रहेगा तब नहीं करेगा। पैसा मोदी जी देंगे, हाँ देंगे, विश्वास है? विश्वास है। नहीं दिए तो? नहीं दिया तो मोदी जी कहाँ है, कोई नहीं है। अच्छा ठीक, जैसे ही कह रहे हैं इन्होंने बड़ी एक समस्या मतलब बात बोला कि यहाँ मोटर लगा देंगे हम लोग, एक्सीलेटर से चलेगा, अब मेहनत नहीं उतना करना पड़ेगा। ये सच्चाई लग रहा है इसमें? क्या पैसा देंगे मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं? देखिए ये बात में तो सच्चाई नहीं है, हाँ। लेकिन जो सच्चाई है वो वही होना चाहिए जो बात है। हाँ बोलिए भैया, ये तो बोल दी सच्चाई नहीं है। सच्चा अगर मोदी जी बंगाल में आ जाएंगे, अगर बैन गाड़ी में हमको पहिया लगा देंगे एक्सीलेटर को, तो सच्चाई नहीं है, कैसे नहीं है? अच्छा वादा किए हैं कुछ ऐसा? वादा है। अच्छा चलिए, ये अपने आप से वादा मान लिए हैं। आप एक बात बताइए, मोदी के आने के बाद क्या बदलाव हुआ गरीब जनता की जिंदगी में? मोदी के आने के लिए यही बदलाव हुआ है। बहुत देश में कहीं कहीं भी कोई भी नेता बना, कोई भी कुछ भी बना, हाँ। मुझे जो मोदी जो किया वो कोई नहीं कर सकता। मोदी खड़ा होते ही नोट बदल दिया, अच्छा उसमें जीएसटी लगा दिया, काला धन निकाल दिया, हाँ। अपना मर्जी से जो चीज चाहा वो करके दिखाया, और तभी उसको इंसान वोट देता है, जीतता है। हाँ। और जय श्री राम के नारा लगाता है। अरे बाप रे, जय श्री राम। यहाँ पे भी जय श्री राम का नारा लगने लगा हर बंगाल में हर जगह। क्या भैया शर्ट पहन के आ गए आप तो टीवी पर, मतलब उस पे आने के? खराब नहीं, वैसे खराब लगता है इसलिए शर्ट पहन लिया। कह रहे नोटबंदी खराब हो गया, गरीब की जिंदगी खराब कर दी है ना भैया? कोई खराब नहीं हुआ, ठीक है, कोई खराब नहीं हुआ। आपके लिए अच्छा उनके लिए खराब। और मैं एक अब और चीज, देखिए, हाँ हर इंसान देखो, मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है कि मोदी जी बेकार लगता है, कितना मुस्लिम भी है कि मोदी जी अच्छा लगता है। हाँ। क्या अच्छा लगता है? उसमें किसी का फायदा हुआ, किसी के नुकसान हुआ। अच्छा। आज जो फायदा दिया है मोदी जी, किसी धर्म को नहीं छाटा है, हर धर्म को मिलता हर है। धर्म के दिए थे क्या है? क्या मुसलमान सुनिए? हिंदू है या मुस्लिम है, हाँ। हर खाते पर उसको 500 रुपया डालना है तो डाल दिया है। अच्छा मेरे गांव में हाँ। करीब क्या हिंदू को नहीं पैसा दिया है? माइक में इधर लाऊंगी तभी बोलिएगा। 60% मुस्लिम है, हाँ लेकिन 60% को वही लाभ दिया जाता है, किसी को नहीं छांटा जाता है। किसी को छांटा है नहीं, बिल्कुल नहीं छांटा है। इसी पे एक सवाल पूछती हूँ, जैसे कोई राजनेता अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है भैया, आप लोग मतलब आप लोगों से बात करके ऐसा समझ में आ रहा है कि आप लोगों की राजनीति की बड़ी समझ है, तो अगर कोई राजनेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है तो कैसा लगता है आपको उस राजनीति? हिंदू मुस्लिम की जो ला रही हूँ आपके पास माइक लाऊंगी तभी, वरना भैया नाराज। एक कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू मुस्लिम, हमारे हिंदुस्तान की जो नागरिक है, हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तानी है। नहीं, राजनेता अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो कैसा लगता है, क्या बोलना चाहते हैं उन राजनेताओं को? उस राजनेताओं के उसको चप्पल मार के चले कुर्सी से उतार देना मन करता है, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं बोलना चाहता अच्छा, हूँ। कोई ऐसा नजर में कोई नेता है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हो? हमारी ममता बनर्जी है? हमारी ममता बनर्जी है वो। अरे बाप रे। हाँ, वो ममता बनर्जी है कि वो बांग्लादेश से आकर के यहाँ, हिंदुस्तान में कोई सुनो, रुकिए ना, बोलने दीजिए। बांग्लादेश से आकर के वो कुरान पढ़ती थी, अब यहाँ गीता के पाठ बोलती है। तो इसमें लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करती है? राजनीति को पूरे 100% करती है वो। अच्छा मुसलमानों के मन बढ़ा दिया है, हमारे हिंदुओं के, किसी बंगाली हो चाहे कोई भी कास्ट का हो, हाँ। किसी की बात सुनती नहीं है। खाली भाई को दे दिया। जितना भी पुलिस प्रशासन हमारे कोलकाता में परेशान कर रहा है गरीब मजदूरों को, उतना कहीं नहीं है, किसी स्टेट में नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए भैया, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इल्जाम तो मोदी जी पे लगता है कि जय श्री राम बोल के हिंदुओं को इकट्ठा कर रही है। तो हाँ ला रही हूँ, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे ये बताइए, हिंदू मुस्लिम पर जय श्री राम के नारा लगाते तो ममता जी की क्या एतराज है? हैं? काहे? उनसे पूछिए, मुझे तो खुद नहीं मालूम। अब यही पूछिए, हम अल्लाह को गौर करने के लिए तैयार है, भारत के नमक खाते हैं, भारत के हर चीज खाते हैं, हाँ। और उसको जय श्री राम के नारा लगाने में क्या, हम अल्लाह को अगर कह दिया तो बहुत खुश, और वो जय श्री राम बोलेगा तो बहुत नाराज। अच्छा हाँ बोलिए, बीजेपी पे इल्जाम लगाती हैं दीदी तो कि हिंदुओं को इकट्ठा करती है इसलिए जय श्री राम बोल। क्यों नहीं बोलेगा वो, क्यों नहीं बोलेगा? हमारी भाजपा के नेता कितना अभी ये विधानसभा चुनाव में कितने डेट कर गए हैं, कितना मर गया? हाँ, 100-150 मरा, 150 मर गया, उससे ज़्यादा ही मर ही रहा अभी। हाँ। अभी उसको कोई अभी गिनती नहीं जा रहा है। इसका कारण कौन है? टीएमसी, टीएमसी, गुंडागर्दी टीएमसी का। गुंडागर्दी टीएमसी सीपीएम दोनों मिल गया अभी, दोनों मिल गया, दोनों मिल गया है। मतलब इस बार टीएमसी और सीपीएम दोनों को इकट्ठा समझ के वोट हाँ, देंगे। दोनों इकट्ठा गठबंधन कर लिया। अच्छा, आपसे अगर मैं सीधा पूछूं कि आप जैसे आप यही काम करते हैं, ये वैन गाड़ी चलाते हैं? हाँ, हम तो कुछ समझिए, कोई अभी बेरोजगार है, हम नहीं है बेरोजगार जिसके कहा जाता है। बेरोजगार हैं, चलिए ठीक है, कलकत्ता में बेरोजगार से पूछ लेती हूँ, क्या लगता है क्या माहौल है? दीदी आ रही है कि मोदी आ रहे हैं? कमा खा रहे थे दिल्ली में बढ़िया, लॉकडाउन में करके हमको हाँ, बेरोजगार बताइए ना बना। भैया, अरे बताइए, आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पे कौन आ रहा है, दीदी या मोदी? मोदी तो केंद्र में आए हुए है ही है, यहाँ पूछ रही हूँ, लेकिन वेस्ट हमारे बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में भाजपा आने की 75% है,
25% है इसको दीदी के आने। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए भैया, ये बोल चुके हैं कि आ रही है भाजपा। आप बताइए मोदी आ रहा है कि दीदी? मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? इसलिए हाँ। कि दीदी का हार रहा है 100 पोजीशन चल रहा हार रहा है? क्यों हार रहा है है। दीदी? इसलिए कि दीदी ने आज तक हमारा हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ जो 2 धर्म लेकर चला। हाँ। ये तो एकदम साफे साफ मुसलमानी है। अच्छा, टीवी भी देखते हैं जो इतना राजनीति का समझ है? हाँ, क्या देखते हैं टीवी? इसलिए कि आज तक कोई जवाहरलाल नेहरू कभी कुरान पढ़े या इंदिरा गांधी कभी कुरान पढ़े? जवाहरलाल नेहरू पे इल्जाम लगता है कि वो इफ्तार पार्टी में जाते थे। नहीं, लेकिन ये पढ़े थे, कुरान पढ़े हैं। और ये तो दीदी साथ साथ कुरान भी पढ़े हैं। हाँ, तो मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ठीक है, आप बताइए भैया, अगर ये हम हटें, इन सब चीज़ों मुद्दे से हटें, हम के लिए देखिए, हमको ये नहीं चाहते कि कौन रे, वो तो अपना नसीब की बात है। नसीब का बात है भैया। हाँ, हाँ, कि जिसके तरफ जनता खुश है वही किसी के वोट देगा। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं क्या? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, तो बिहार में जैसे अभी गठबंधन की सरकार है, जेडीयू प्लस भाजपा, तो क्या लगता है बिहार की स्थिति ठीक है, वैसा ही होना चाहिए क्या? अब देखिए, अभी तो शुरू हुआ है, अब क्या होगा आगे चल के, तभी 2 महीने बीता है। अच्छा। बच्चा पैदा होता है तो पहले हाथ पाँव भाजना सीखता है, हाँ। तब उसके बाद माँ बाप से हंसना सीखता है, हाँ। बोलता है तो हंसता है, हाँ। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे सवाल करता है। क्या लगता है बच्चा हंसेगा? बिहार हंसेगा? आप देखिए, हम ऐसे कैसे बोल दें कि बिहार हंसेगा? बिहार हंसेगा? बिहार हंसेगा, वैसे ही कलकत्ता भी हंसेगा? वैसे कलकत्ता भी हंसेगा। मोदी जी आ गए तो? मोदी जी आ गए तो। अच्छा, कलकत्ता में अगर मैं आप लोगों की परेशानियों को अगर मैं पूछूं, बहुत हो गया दीदी और बहुत हो गया मोदी, परेशानी अगर मैं भैया आप लोगों की पूछूं तो क्या मुख्य परेशानी है? नहीं, हम कुछ नहीं जवाब दे सकते। इसका जवाब नहीं देंगे? नहीं देंगे। मोदी और दीदी की परेशानियों के बारे में कुछ पूछने नहीं? के बाद ही कोई इंसान जवाब देते। परेशानियों का जवाब नहीं। इलेक्शन के टाइम में किसी के बारे में हम दुख बात बोल दे, उसके मन में दुख हो जाए, चाहे मोदी जी के दिल में दुख हो जाए। परेशानी यही है हाँ, जो सुनिए, परेशानी यही है जो 10 चक्का से जाम नहीं लगता लेकिन वैन से जाम हो जाता है। परेशानी यही है। आप लोगों की गाड़ी को नहीं आने नहीं, देना। नहीं, हमारा वैन से जाम हो जाता है। दीजिए, एक दर्द सुन के दूसरा दर्द बयान करें। भेन वाला जिधर भी जाता है एक ही रास्ता भेन वाला को मिलता है कलकत्ता के अंदर चलने के, क्योंकि इसको भी तो टैक्स लेता है सरकार को, लेता है कि नहीं इसका लेता? टैक्स लगता है। भेन वाला के एक ही रास्ता देगा, चौबल के माथा आएगा तो एक ही रास्ता से जाने पड़ेगा, और वो भी दूसरा जगह पे घुसने चाहो नो एंट्री में, ये नो एंट्री है, पहले पैसा दो भाई, हुआ इतना पैसा लगेगा, पैसा लेगा जेब में घुसा, ठीक है चाओ। कितना पैसा लेते हैं आप लोगों से नो एंट्री में? 10 रुपया 20 रुपया मन मर्जी होता है, पुलिस वाला ले लेता है। आपसे कितना लेते हैं भैया? 10 रुपया ले लेते हैं पुलिस वाले? हाँ। और आपको देना पड़ता है? देने पड़ जाता वरना है। नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। अच्छा, 4 घंटा ऑनलाइन में खड़ा रहो, अब जो भर दिन लग जाए चाहे 2 घंटा लग जाए, एक लाइन में खड़ा रहो। अच्छा, ये परेशानी है क्या भैया? सुन रहे हैं आप? हाँ मैडम, है परेशानी मैडम, आगे आइए भैया, यहाँ आइए। परेशानी है मैडम। अच्छा, इस रास्ते से अगर हम निकलेंगे ना हाँ। तो 4 जगह पर हमको पैसा देना पड़ता है, 20-20 रुपया। कौन कौन सी जगह, जरा जगह का नाम एकदम बताइए। ये चौक गिनिए, नहीं है चौक, बाबू घाट तक चौक गिनिए, कितना मोड़ है? बाबू घाट तक चौक गिनिए, कितने चौक बने हैं? 4 चौक पड़े हैं, 20 चौक के 80 गई है। पार्टी हमको क्या दे रहा है? 200 की मजदूरी लेके गए थे, 180 तो हमारी चली गई, 120 रुपया बचा मेरे को। 120 रुपये में हम क्या करवे मैडम? ये सब दिक्कत परेशानियां भी है यहाँ पे।